हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एग्ज़ाम अड्डा चैनल में। आज हिंदी का अध्याय दूसरा होने वाला है और आज हिंदी के अध्याय में हम संज्ञा को पढ़ने वाले हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के भेद कितने हैं, इन सभी चीज़ों पर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है संज्ञा और संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे जानेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। और संज्ञा में सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा क्या है उस चीज़ को हम जानेंगे। संज्ञा आखिर कहते किसे हैं और संज्ञा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, उस चीज़ को आज हम देखने वाले हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा जो कहते हैं भाई, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो ये संज्ञा की परिभाषा हो गई। और भैया संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। क्या होता है भाई शाब्दिक अर्थ? तो नाम होता है। और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। क्या होता है भाई? नाम होता है। संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? जैसे रमेश, श्याम, मोहन, ये सब क्या है भाई? संज्ञा है। वस्तु की अगर बात करें तो वस्तु हमारा क्या हो जाएगा? जैसे कि पेन, पेंसिल। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी क्या हो जाएंगी? वस्तु हो जाएंगे। अगर स्थान की बात करें तो स्थान कैसे क्या हो जाएगा हमारा? दिल्ली, मुंबई। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे भाई? स्थान हो जाएंगे। और भाव क्या हो जाएगा? भाव जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा भाई? अच्छाई, बुराई, और क्या भाई? ईमानदारी। ये सब क्या हो जाएंगे भाई? यही सब संज्ञा होते हैं। अब सबसे पहले संज्ञा में हम जानेंगे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं भाई। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, सबसे पहले इनको जानेंगे। संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं भाई? संज्ञा के कुल भेद तो 5 होते हैं। और 5 भेद कौन कौन से होते हैं भाई? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहले इसमें कौन सा आता है भाई? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहले आता है। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। कौन सा हो जाएगा भाई? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, पहला हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो गया हमारा पदार्थवाचक या कह सकते हैं हम इसे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चौथा हमारा क्या हो जाएगा भाई? चौथा हमारा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, पांचवा हमारा क्या हो जाएगा भाई? तो पांचवा हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के पांच भेद होते हैं। पहला हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा जो हमारा जाएगा समूहवाचक, या इसी को कह सकते हैं हम समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक को हम समुदायवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। और पांचवा आ जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं भाई? तो रचना के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं भाई? तो 5 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 5। यही 5 हमारे रचना के आधार पे भी 5 होते हैं। और संज्ञा के कुल भेद भी कितने होते हैं भाई? तो 5 होते हैं। और 5 कौन कौन से होते हैं वो हमने समझ लिया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं। ठीक है, आधुनिक
हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद कितने होते हैं भाई? तो 3 होते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं तो 5 भेद होते हैं। रचना के आधार पर भी कितने भेद होते हैं भाई? तो 5 भेद होते हैं। वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और कौन सा भाई? समूहवाचक संज्ञा। ये हमारे क्या होते हैं? रचना के आधार पर और संज्ञा के कुल भेद होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? 3। तो 3 हमारे होते हैं। पहला जो इसमें आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसके आधार पर? आधुनिक हिंदी के आधार पर। दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा आपका आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा आपका क्या आ जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जब आपसे पूछेगा कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक ही संज्ञा में किनको रखा गया है भाई? तो एक तो हमारा समूहवाचक और द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा और कौन सा भाई? समूहवाचक संज्ञा। इनको किस में रखा गया है? तो ये जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं? 5। रचना के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा में ही 2 कौन से रखे गए हैं? तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को रखा गया है। किसमें? तो जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं भाई? अगर आपसे पूछा जाएगा प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं? कितने होते हैं भाई? तो 5 होते हैं। ठीक है, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं भाई? तो 5 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं इसी को, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इन आधारों पर भी संज्ञा पूछे जाते हैं और डायरेक्ट 1 नंबर के क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अब संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, संज्ञा के प्रकार के बारे में जानेंगे अब कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं और मूल रूप से संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि मूल रूप से संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। मूल रूप से संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं भाई? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 2। पहला हमारा कौन सा जाएगा? पहले प्रकार में हमारा जो आता है वो कौन सा आता है भाई? तो आता है यथार्थवाचक संज्ञा। कौन सा भाई? यथार्थवाचक संज्ञा पहला। और दूसरे उसमें कौन सा आ जाता है? तो भाववाचक संज्ञा। कौन सा भाई? भाववाचक संज्ञा। जब भी आपसे पूछेगा कि मूल रूप से संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं तो 2 होते हैं। और 2 कौन कौन से होते हैं? यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा में कौन कौन से आते हैं भाई? तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये किसका भाग है भाई? तो यथार्थवाचक संज्ञा का ही भाग है। दूसरा कौन सा आ जाएगा? तो दूसरा आपका आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। तीसरा आपका कौन सा आ जाएगा? तीसरा आपका आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा। कौन सा भाई? समूहवाचक संज्ञा आ जाएगा। और चौथा आपका कौन सा आ जाएगा? तो चौथा आपका आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं मूल रूप से? तो 2 प्रकार होते हैं, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है,
यथार्थवाचक संज्ञा में कौन कौन से आते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा आते हैं। भाववाचक संज्ञा में भाववाचक ही संज्ञा होता है। तो सबसे पहले अब जो हम जानेंगे संज्ञा का कौन सा भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा किसे जाता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। सबसे पहले हमने संज्ञा किस संज्ञा के बारे में जानेंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर कहते किसे हैं, इसको हमें समझना है। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराए। ठीक है, जो संज्ञा शब्द जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और किसका भाई स्थान के नाम का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम का बोध कराए उसे क्या कहते हैं भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा? व्यक्तियों के नाम। ठीक है, व्यक्तियों के नाम। और व्यक्तियों के नाम भाई क्या हो जाएंगे? जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता। ठीक है, व्यक्तियों के नाम में आ जाएंगे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता। ये क्या हो जाएंगे भाई? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से एक बात और याद रखना है, ये जो संज्ञा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये कैसे होता है भाई? तो ये दृश्य होता है। ठीक है, दृश्य होता है और जिसके जैसा कोई और न हो। ठीक है, कोई और न हो भैया क्या कौन सी संज्ञा कहलाती है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, राम एक थे, इनकी एक विशेषता थी, श्याम है, इनकी भी एक विशेषता होगी, जिसके जैसा और ना हो और कैसा होगा भी? दृश्यवाचक होगा ये। ठीक है, दृश्यवाचक भी होगा और जिसके जैसा और ना हो वो क्या कहलाएंगे? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, और ये हमेशा एक वचन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें पाए जाएंगे? तो एक वचन में पाए जाएंगे, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, बहुवचन इनका नहीं बनता और ये एक वचन में हमेशा पाए जाते हैं और ये दृश्यवाचक होते हैं। ठीक है, जिसके जैसा कोई और ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं। तो व्यक्तियों के नाम जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, ये कौन से हो जाएंगे भाई? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। दूसरा आ जाएगा देशों के नाम। ठीक है, देशों के नाम, और देशों के नाम में जैसे कि भारत हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, नेपाल। तो देशों के नाम भी किस में आ जाएंगे? तो देशों के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समुद्रों के नाम आ जाएंगे भाई। ठीक है, किसके भाई? समुद्रों के नाम। समुद्रों के नाम जैसे प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर, ये कैसा हो जाएगा भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और कौन सा भैया? भूमध्य सागर। तो ये हमारे किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही ये भाग हो जाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई? दिनों के नाम। किसके भाई? दिनों के नाम जैसे कि सोमवार, मंगलवार, ठीक है, और बुधवार।
तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, तो ये भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। इनके अलावा और क्या हो जाएगा भाई, महीनों के नाम, ठीक है, महीनों के नाम, तो ये भी हमारे क्या कहलाएंगे भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे कि जनवरी, ठीक है, फरवरी, जून, मई, ठीक है, ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्तियों के नाम आ जाएंगे, देशों के नाम आ जाएंगे, समुद्रों के नाम आ जाएंगे, और किसके, दिनों के नाम आ जाएंगे, और महीनों के नाम, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा और क्या आ जाएंगे भाई, इनके अलावा अगर बात करें तो दिशाओं के नाम, ठीक है, दिशाओं के नाम, जैसे कि उत्तर हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, और दक्षिण। यानी कहने का मतलब ये है कि जिनके जैसा और ना हो, ठीक है, उत्तर एक दिशा है तो एक ही दिशा है, पूरब पश्चिम ये सब एक हैं तो एक है, इनके जैसे और नहीं होंगे, ये हमेशा एक वचन में रहेंगे, और ये कैसे हैं भाई, दृश्य हैं, और इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार से जनवरी देखो, जनवरी का महीना एक ही होता है, फरवरी का एक ही होता है, तो इनके जैसे और नहीं है महीने, ठीक है, इसी कारण इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। इनके अलावा और क्या हो सकते हैं भाई, इनके अलावा भाई त्योहारों के नाम भी आ जाएंगे। किनके, त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम भी भाई क्या, कौन सी संज्ञा कहलाएंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे कि क्या हो जाएगा भाई, दीपावली, ठीक है, होली, ठीक है, ईद, इनके अलावा गणतंत्र दिवस, ये कैसे हैं भाई, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, हमें ये याद रखना है। इनके अलावा और क्या हो जाएगा भाई, पर्वतों के नाम, क्या हो जाएगा, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम जैसे कि हिमालय, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं, देशों के नाम, समुद्रों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, और दिशाओं के नाम, और क्या भाई, त्योहारों के नाम, और पर्वतों के नाम। किनके भाई, पर्वतों के नाम, ये किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे होते हैं भाई, दृश्य होते हैं, जितने भी दृश्य चीजें दिखाई देंगी वो अधिकतर व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे, और उनके जैसा और कोई नहीं होगा, ठीक है, मात्र वो इकलौते होंगे, और उनका एक वचन होता है, वो हमेशा किस में पाए जाते हैं, तो एक वचन के अंतर्गत पाए जाते हैं, और उनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, तो वो क्या, कौन सी संज्ञा कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जाना। अब इसके बाद हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है, और जातिवाचक संज्ञा की पहचान किस तरीके से करें, उन सभी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दूसरा जो हमारा आता है, कौन सी संज्ञा आती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम जानेंगे, अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। सेकंड हमारा है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और इसकी पहचान क्या है, और किस तरीके से हम जातिवाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं, उन सभी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वो संज्ञा जो किसी की जाति या उपजाति का बोध कराए, वो संज्ञा जो किसी की जाति या उपजाति का बोध कराए, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है, वो संज्ञा जो किसी की जाति या उपजाति का बोध कराए, उनको क्या कहा जाता है भाई, तो उनको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि प्राणियों के नाम, ठीक है, किनके भाई, प्राणियों के नाम। सबसे पहले क्या जाएगा भाई, प्राणियों के नाम। प्राणियों के नाम में क्या जाएगा भाई, जैसे कि लड़का,
लड़की, आदमी, औरत। तो ये हमारे कैसे होंगे भाई? तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लड़का एक जाति को दर्शाता है, लड़की भी एक जाति को दर्शा रहा है, आदमी भी एक जाति को दर्शा रहा है और औरत भी एक जाति को दर्शा रहा है। इसी कारण इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा भैया, जातिवाचक संज्ञा का क्या हो सकता है? इसकी पहचान क्या है जातिवाचक संज्ञा की? तो जातिवाचक संज्ञा की हमेशा ये पहचान है कि ये एक तो दृश्यवाचक होते हैं। कैसे होते हैं भाई? इनको देखा जा सकता है, ठीक है, और इनके जैसे और भी होंगे, ठीक है, इनके जैसे और भी होंगे, ठीक है, इनके जैसे और भी हमें देखने को मिलेंगे। और ये कैसे होते हैं भाई? तो दृश्यवाचक होते हैं, यानी इनको देखा जा सकता है। तो इन्हीं कारणों से इनको क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। और इनका क्या कर सकते हैं भाई? इनका हम बहुवचन भी बना सकते हैं, ठीक है, बहुवचन बनाया जा सकता है। तो जातिवाचक संज्ञा की पहचान क्या है? ये दृश्य होते हैं, इनके जैसे और पाए जाते हैं और इनका क्या कर सकते हैं? हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कि प्राणियों के नाम लड़का, लड़की, आदमी, औरत। लड़का का क्या हो जाएगा? बहुवचन बनाएंगे तो लड़के हो जाएगा, लड़की के क्या हो जाएंगे? लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। तो इनका बहुवचन भी बन सकता है और इनको हम देख भी सकते हैं और इनके जैसे और तमाम सारे होंगे इस संसार में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पक्षियों के नाम, ठीक है भाई, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? पक्षियों के नाम। पक्षियों के नाम जैसे कि क्या? तोता, ठीक है, मैना, कौवा, ठीक है, मोर, पक्षियों के नाम, ठीक है। तो ये क्या है भाई? ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वस्तुओं के नाम भाई, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि मेज हो जाएगा भाई, कुर्सी हो जाएगा, पेन, पेंसिल, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ये एक जाति को दर्शा रहे हैं, तो इन्हीं कारणों की वजह से ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पशुओं के नाम, ठीक है, पशुओं के नाम भी किसके अंतर्गत आएंगे? तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे पशुओं के नाम। जैसे कि क्या भाई? कुत्ता, बिल्ली, गाय, ठीक है, भैंस, ये सब किसके हैं भाई? तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कुत्ता एक जाति को दर्शा रहा है, बिल्ली एक जाति को दर्शा रहा है, गाय भी एक जाति को और भैंस भी एक जाति को दर्शा रहा है, ठीक है। और ये कैसे हैं? दृश्य हैं और इनका बहुवचन बनाया जा सकता है। इन्हीं कारणों की वजह से ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनके अलावा और क्या हो सकते हैं भाई? पदों के नाम। किनके भाई? पदों के नाम। पदों के नाम जैसे कि क्या हो सकता है भाई? डॉक्टर, ठीक है, वकील, अध्यापक, ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। कहने का मतलब है जितने भी पद होते हैं वो सब क्या होते हैं भाई? हमारे जातिवाचक संज्ञा। यानी डॉक्टर एक जाति को दर्शा रहा है, वकील भी एक जाति को दर्शा रहा है और अध्यापक भी एक जाति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के जैसे और भी हो सकते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, जिनके जैसे और हों। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के जैसे और भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या है भाई? तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा की पहचान क्या है? एक तो ये दृश्य होते हैं और इनके जैसे और इस संसार में पाए जा सकते हैं और इनका बहुवचन बनाया जा सकता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? वो संज्ञा जो किसी की जाति या उपजाति का बोध कराएं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है जातिवाचक संज्ञा। हमने अभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा है और इनकी पहचान क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इन चीज़ों को हमने जाना है। अगला जो हमारा संज्ञा आता है, अगला संज्ञा हमारा कौन सा है भाई? तो भाववाचक संज्ञा। कौन सा है भाई? तो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इस चीज को जानेंगे। भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है उसको हम जानेंगे, ठीक है। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी भाव, गुण, दशा, किसी भाव, गुण व दशा का
ज्ञान कराने वाले शब्द, ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं भाई? तो भाववाचक, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? किसी भाव, गुण व दशा का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा की और पहचान क्या हो सकती है भाई? तो भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होता है। भाववाचक संज्ञा कैसा होता है भाई? तो एक वचन होता है। ठीक है, एक वचन में भाववाचक संज्ञा पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं भाई? अदृश्य होते हैं। कैसे होते हैं ये? अदृश्य होते हैं। इनका क्या होता है भाई? इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है, इनका क्या हो सकता है भाई? इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? किसी भाव, गुण, दशा का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये हमेशा एक वचन में होते हैं, ये अदृश्य होते हैं और इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे कि हो जाएगा हमारा वीरता, बुढ़ापा, प्रेम, घृणा। ये भाववाचक संज्ञा के क्या हो जाएंगे? हमारे डेफिनेशन हो जाएंगे। या कह सकते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। ठीक है, जिनको क्या नहीं कर सकते? हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जिनको हम क्या कर सकते हैं भाई? या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं भाई? केवल महसूस कर सकते हैं, कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा भाई? प्रेम, घृणा, और क्या हो जाएंगे भाई? ईमानदारी। सिर्फ इनको महसूस किया जा सकता है। ठीक है, बुढ़ापा। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं हमारे? तो ये हमारे आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बुराई, अच्छाई, ये किसके? ये भी बुराई, अच्छाई, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? किसी भाव, गुण व दशा का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं और ये हमेशा एक वचन में होते हैं और ये अदृश्य होते हैं और इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, या कह सकते हैं जिनको देख नहीं सकते, जिनको छू नहीं सकते, जिनको केवल महसूस किया जा सकता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं? वही हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अभी तक हमने 3 संज्ञाओं के बारे में जाना, 3 संज्ञाओं की डेफिनेशन को हमने पढ़ा। संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनके बारे में हमने अभी तक जाना है। अगला जो हमारा संज्ञा आता है, अगला संज्ञा हमारा कौन सा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला संज्ञा हमारा कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में अब जानेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें, वह संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य का बोध कराए। क्या भैया? वह संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य का बोध कराए, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। वह संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य का बोध कराए, वह कौन सा संज्ञा कहलाता है हमारा? तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे भाई? एग्जाम्पल की बात करें तो सोना, लोहा, ठीक है, चांदी, हीरा, रेत, पत्थर, पानी, तेल, ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई? दूध। ठीक है, ऐसे तमाम सारे जो शब्द आते हैं जो द्रव्य
के रूप में पाए जाते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? वह संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य का बोध कराएं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कि सोना, लोहा, चांदी, हीरा, रेत, पत्थर, पानी, तेल, दूध आदि। ये कैसे हमारे भाई? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो हमने कौन सा संज्ञा पढ़ा? हमने चौथा संज्ञा, हमने चौथे संज्ञा के बारे में हमने जाना है। पांचवें संज्ञा की ओर चलेंगे। पांचवा हमारा संज्ञा कौन सा है भाई? जो अंतिम आज का हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं वह है समूहवाचक संज्ञा। कौन सा भाई? समूहवाचक संज्ञा। पांचवा हमारा संज्ञा कौन सा है भाई? तो समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, और इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है वह संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराए। वह संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराए। समूह का बोध कराए वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, वह संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराए वो कैसे संज्ञा कहलाएगा भाई? तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा में जैसे कि क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल के तौर पर टीम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भाई? रैली। ठीक है, बाजार। यानी जो किसी समूह को दर्शाएंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। जैसे कि क्या हो जाएगा भाई? सेना, अधिकारी, टोली। ठीक है, फौजी हो जाएंगे, पुलिस। ठीक है, ये सब कैसे हो जाएंगे हमारे? तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई? जनता हो सकता है, जनता। और क्या हो जाएगा भाई? सरकार, ताश। ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे समूहवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में संज्ञा के बारे में जाना। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कौन सा होता है भाई? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन सभी चीज़ों को जाना और आज की क्लास में, और हर एक संज्ञा के हमने डेफिनेशन को पहचाना और उनकी क्या पहचान होती है, उन सभी को अच्छी तरीके से आज की क्लास में हमने समझा है। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।